सोयरा, क्या हुआ आपको? आप ऐसे कांप क्यों रही हैं? नहीं, कुछ नहीं, शायद ठंड लग गई है। हाँ, लग गई होगी, मौसम बदल रहा है ना। खैर, आप चिंता मत करिए, हमारे पास इसका उपाय है। हम अभी आए। हाँ, संसार का सबसे घातक विष है, पल भर में हाथी को भी खत्म कर देता है। शिवाजी, बस कुछ ही देर में तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए पूरा महल प्रार्थना करते हुए दिखाई देगा। ये लीजिए सोयरा, हम आपके लिए औषधि लाए हैं, अभी आपको आराम मिल जाएगा, देखना। सोयरा, औषधि है, बहुत कड़वी है, हम नहीं खा सकते। सोयरा, औषधि जितनी कड़वी होती है उतना ही जल्दी तो अपना असर दिखाती है ना। लीजिए। लेकिन इतनी कड़वी औषधि कोई कैसे खा सकता है? विश्वास ना हो तो आप खुद खा के देख लीजिए। सच में कड़वी है। नहीं नहीं, लेकिन आपको तो खानी पड़ेगी, अन्यथा आप और बीमार पड़ गई तो। नहीं नहीं, लीजिए। खाती हूँ ना। सोयरा, लीजिए। खाती हूँ। अरे सोयरा, 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 सुनिए तो, खा लीजिए। सोयरा, औषधि, औषधि कहाँ चली गई? सोयरा, औषधि ढूंढिए। हमारी दिव्या कहाँ गई? हम तो आपके लिए इतनी कड़वी दवाई हमें नहीं खानी, फिर हम क्यों ढूंढे? आप ही ढूंढिए। ठीक, मत ढूंढिए, शायद आपको मालूम नहीं है, वो औषधि की डब्बी आजी साहब की थी। तो क्या हुआ? लाए हम नहीं थे, आप थी। आजी साहब की थी जी। नहीं मिलेगी तो सचमुच बहुत डांट पड़ेगी। तभी तो ढूंढिए।
उनमें से एक हमारी है। तुम्हारी? हाँ, वो पान में डालने के लिए लाए थे। ठंडक। ठंडक? हाँ, इसे पान में डालेंगे तो पान और भी स्वादिष्ट हो जाता है। लेकिन किस डिब्बी में ठंडक और किस में औषधि है, ये तो चखने के बाद ही पता चलेगा। हम नहीं चखेंगे, बहुत कड़वी है। नहीं नहीं, आप ही को चखना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम नहीं चखेंगे, आप ही चखिए। हम? नहीं नहीं, ये तो सच में कड़वी थी। बिल्कुल नहीं, हम नहीं। नहीं। चना भाई, तुम ही चखो। हाँ हाँ, आप ही चखिए। चखिए ना। चखिए। ये क्या हो गया? जो मौत हम शिवाजी के लिए चुनकर लाए थे, उसका स्वाद पहले हमें चखना पड़ेगा। गई रंभा, तू तो गई। चखो जना भाई। नहीं, हम नहीं चखेंगे। चखो, चखो जना भाई। चना भाई, आप चिल्लाई क्यों? बच गए हम। कड़वा था। ये हमारी। सोयरा, अब आप औषधि खा लीजिए। नहीं नहीं, हमारी सर्दी अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलिए। मैं तुम्हें ये औषधि शक्कर में घोल के खिलाती हूँ, और फिर राजे के लिए भोजन भी तैयार करना, ठीक है? सुनो, ये सब कुछ किसके लिए बन रहा है? राजे और उनके मित्रों के लिए बन रहा है। रकमा, देख, दाल गली की नहीं।
जाने दो ना, बेचारी अपने काम से बाहर गई होगी। हम है ना, हम देख लेते हैं दाल। ठीक है। अरे बड़ी रानी साहिबा आप, आइए आइए। अब तक तो दाल पक गई होगी, काफी देर पहले चढ़ा के गए थे। रकमा देख रही थी दाल, पता नहीं कहाँ चली गई। राशि के निकलने का समय हो गया और अब तक भोजन भी तैयार नहीं हुआ। ओहो जनाबाई, एक तो वैसे ही देरी हो रही है और आप है कि क्षमा कीजिएगा, हमारी वजह से आपका मसाला गिर गया। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, आपकी आवश्यकता होगी तो हम खुद बुला लेंगे। जाइए आप। जाइए। चिन्ना, हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। हम रसोई घर में फिर से जाएंगे।
और घी तो हम निकाल कर ही रहेंगे, फिर उसके लिए हमें उंगली टेढ़ी ही क्यों ना करनी पड़े। अब छोटी रानी साहब, आपकी आज्ञा हो तो हम अंदर आ जाएं? जनाबाई, आओ। तुम जाओ, आज हम इन्हें तैयार करेंगे। जाओ। आप देखिएगा, हम आपको ऐसे सजाएंगे कि बड़ी रानी साहब आपको देखकर हैरान रह जाएंगी। हाय, कितनी सुंदर लग रही हैं आप। माँ जगदम्बा आपको हर बुरी नजर से बचाए। सिर्फ तुम ही हमारी तारीफ करती हो। राजे तो हर समय सही भाई सही। एक बात कही आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो। क्या कहना चाहती हो? देखिए, सजने संवरने और 16 श्रृंगार करने से पति का प्रेम प्राप्त नहीं होता। क्या? हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे। क्या आप जानती हैं कि राजे बड़ी रानी साहिब से इतना प्रेम क्यों करते हैं? हाँ, जानती हूँ। वो बहुत पहले से उनके साथ रह रही है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बड़ी रानी साहब राजे का दिल जीतना अच्छी तरह से जानती है। वो अच्छी तरह से जानती है कि अपने पति को वश में कैसे किया जाता है। ऐसा क्या करती है वो? वो हर कार्य जो आप नहीं करती, जैसे वो इस वक्त भी ना राजे के लिए रसोई घर में भोजन तैयार कर रही है। ये दासियों वाला काम हमसे नहीं होगा। हम जानते हैं रानी साहब, लेकिन बड़ी रानी साहब यही सब कार्य करके तो राजा की दिल की रानी बनकर पूरे महल पर राज कर रही है। आप भी राजे का दिल जीतना चाहती है ना? उनके मन मंदिर की देवी बनना चाहती है ना? तो आप हमारा कहना मानिए, आप राज्य का हर कार्य अपने हाथों से कीजिए और उनके लिए भोजन भी बनाइए। बल्कि हम तो कहते हैं कि आप अभी जाकर उनके लिए भोजन बनाइए। हाँ, अगर आप हमारा कहना मानेगी ना, तो आप देखिएगा कैसे बड़ी रानी साहब राजे के पीछे पीछे और राजे आपके पीछे पीछे घूमेंगे।